नहीं है। अब है अगला टॉपिक जो है हमारा, चलिए अगर नहीं दिक्कत है तो थोड़ा सा ट्रायल ले ही ले। राघव चौहान खड़े हो जाइए, बताइए नृत्य पुलिंग कौन कौन से सब हो गया ना? मंत्री, मुख्यमंत्री, हाँ, मंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, हाँ, पढ़ाई के नाम पे एकदम जीरो। चलिए अंकित बता। ड्राइवर मैनेजर, अध्यापक, प्रधानमंत्री, मंत्री, अध्यापक, राजदूत, खटमल, तोता, कीड़ा, पशु, मच्छर। राजपूत नहीं है, राजपूत है। क्या है? लिंग परिवर्तन। अब लिंग परिवर्तन हमें देखना है, लिंग परिवर्तन के नियम, यानी कि क्या हो जाएगा? लिंग परिवर्तन संबंधी नियम, लिंग परिवर्तन संबंधी नियम, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, यानी कि आप यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के नियम। पहला कहता है, फर्स्ट नियम क्या है? तो फर्स्ट नियम है, लिखिए, ये पहला नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अकारांत कर देने पर, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्दों को, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अकारांत कर देने से, वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या? अब ये आपके सामने जो शब्द दिख रहा है, अकारांत और आकारांत, सुन के अजीब लग रहा है, ये है क्या? कितने बच्चों को पता है अकारांत और आकारांत? अकारांत का मतलब क्या है? अकारांत का मतलब क्या है? यानी कि जिसके शब्द अ से खत्म, अंत में क्या है? और असंधि वर्ण विच्छेद पढ़े हो ना, वर्ण विच्छेद का अंतिम क्या है? और, तो क्या होगा? अकारांत होगा। और उसका क्या करना है? अकारांत कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अब जैसे हम इधर लिखते हैं, पुल्लिंग, और इधर लिखते हैं स्त्री, पुल्लिंग और
अब किसी के दिमाग में तो है नहीं। पहला चीज है, अगर किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो जब भी टीचर पढ़ा रहा है ना उससे पहले पढ़ो। इतना बार बोले है ना, थोड़ा पढ़ के आओगे मजा आएगा। अब जैसे है मूर्ख, क्या है? हमने कहा नियम पे देखो बेटा, पहले अ का अकारांत कर देना है, अकारांत का अकारांत कर देना है। मूर्ख का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये नियम है, अ का आ करने में जब ये मूर्ख होगा, मूर्ख को पहले देखिए कि वर्ण विच्छेद कीजिए। मूर्ख का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आया? म जमा उ जमा खड़ा हो गया, आधा जमा जमा लास्ट में क्या है? और ये स्वर नहीं लगेगा, लास्ट में क्या है? तो ये शब्द क्या है? अकारांत है। साफ करके लास्ट में क्या करना है? आ करना है। तो मूर्ख का मूर्खा नहीं होगा। जी हाँ, मूर्ख का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है मूर्खा। क्या होता है? मूर्खा। मूर्ख का स्त्रीलिंग मूर्खा। इसी तरह भवदीय, जैसे आप लोग कैसा लिखते हैं, लिखते हैं ना हिंदी में, लिखते हैं भवदीय, क्या हो जाएगा? भवदीय। समझ में आया? ये पहला नियम। जब भी अ का उच्चारण हो और लास्ट में आए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। मूर्ख मूर्खा, भवदीय भवदीय, आचार्य आचार्य, आचार्य। आचार्य किसको कहते हैं? गुरु यानी अध्यापक को। क्या है? पुरुष, यानी कि जो पुरुष टीचर है उनके लिए लिखता है क्या? आचार्य। हिंदी है, हिंदी थोड़ा सा क्या होता है? लगता है कि हार्ड कहाँ है यार? लीजिए, हार्ड होता तो हिंदी पढ़ते बच्चे। इनको तो हिंदी को इजी मानते हैं, इसलिए मूर्ख को क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, मुखिया कहते हैं। क्या क्या शब्द निकाले निकाले ना, लेकिन था क्या? मूर्खा। इसी तरह आचार्य का आचार्य लिख लेंगे, आचार्य आएगा ना? आचार्य लिख ले, गलत ना लिखिएगा। नहीं आए अपने जगह हाथ उठा लेना है, हम समझ जाएंगे कि आपको ये शब्द नहीं आया। अगला है चंचल, चंचला, चंचल चंचला। कांत, चंचल कांत, कांता। श्याम, श्याम श्यामा। श्याम का स्त्रीलिंग क्या है? श्यामा है। इसलिए इसी तरह प्रिय, प्रिय क्या है? पुल्लिंग है, और प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिया। क्या होगा? प्रिया। इसी तरह छात्र, छात्र क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। शिष्य, शिष्य, शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या। पूज्य, पूज्य बताओ कैसे लिखेंगे? कौन बच्चा पूज्य लिखेगा? कौन नहीं लिख पाएगा? पूज्य।
देखिए प में बढ़ाऊ का मात्रा आधा ज और य। प में बढ़ाऊ का मात्रा आधा ज और य। पूज्य, पूज्य का क्या हो जाएगा? पूज्य। अनुज, अनुज। यहीं पे आता तनुज। समझ में आया? सुशील, सुशील। सुशील का क्या हो जाएगा? सुशीला। इसी तरह सुत, सुता। वृद्ध, वृद्ध का ये देखो अधिकतर ये सारी चीजें कहाँ कहाँ कैसे पूछ सकता है। जैसे देखो ये जनरल क्वेश्चन है, जैसे हमने पूछा मूर्ख का स्त्रीलिंग बताओ, ऐसे पहले अजीब अजीब से साउंड आ रहे थे। आप बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत तो बुढ़ापे तक भी ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने वाले जनरेशन को भी आप शिक्षा दीजिए। यानी कि देखिए हिंदी के जो टीचर हैं वो बहुत ही कम है, जो कि हिंदी के बच्चे क्या समझते हैं? हलवा। हिंदी को आसान समझते हैं कि चलो हिंदी आसान है, जैसे आप लोगों ने किया। मूर्ख का अब समझ में आया ये नियम? फर्स्ट नियम ये रहा हमारा। सेकेंड नियम की तरफ चलते हैं। बता देना शब्द जो लिखने ना आए वो थोड़ा सा आप लोग क्या करें, हाथ उठा लिया करें। अब देखो यार पढ़ लिया, तुम्हें खुद ही बताओ ना शिक्षक का क्या होगा। तो सब बता रहे हैं, तुम पूछ रहे हो हमसे। हम केवल क्या है, एक केवल सहारा है, एक रास्ता दिखाने वाले। चलना किसको है? आप सोचोगे कि सर सब पका पका के हमको दे, तो आपके मम्मी और पापा नहीं है। मम्मी पापा ही बच्चों को क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। लाड प्यार इतना दे देते हैं, मम्मी क्या रे बेटा देगी तो बेटा है, मम्मी चाय लाओ, मम्मी खाना लाओ। ये चीजें क्या होती? धीरे धीरे बच्चे की आदत पड़ गई कि चलो बने बने तो सब मिल ही जाए, बस चिल्ला। लेकिन हम लोगों को बचपन ही ऐसा कटा है कि भैया बना बना मिला ही नहीं। खाना खाना है, घंटी बजेगी, ताली उठाना है, लाइन में लगना है, खाना लेना है, जाके बैठना है। कोई उठाने वाला भी नहीं है। घंटी बजेगी, सुबह 5 बजे उठ जाना है, फील्ड में दौड़ने के लिए चले जाना। बीच में पकड़ा गए, कोई पीटी टीचर आ गया तो लतिया देगा। तो हम लोगों को सिखाया गया सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। ये वाला आत्मनिर्भर नहीं भैया, वर्तमान वाला आत्मनिर्भर की बात नहीं कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कैसी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो हम उस आत्मनिर्भरता की बात नहीं कर रहे हैं जिस आत्मनिर्भरता के साथ हमने एजुकेशन लिया, वो आत्मनिर्भरता आपके अंदर रहना चाहिए। शिक्षक केवल क्या होते हैं? समझाने वाले, रास्ता दिखाने वाले। चलना आपको है। उसी पढ़ाए हुए शिक्षक के बच्चे कहीं सफल हो जाते हैं और उसी पढ़ाए हुए शिक्षक के बच्चे क्लास की गधे भी होते हैं, यानी कि फेलियर भी होते हैं। तो क्या टीचर की कमी होती है? वो बच्चे की कमी। आप मेहनत कीजिए। बोर्ड पहले क्या था? खाली था। हरा कौन? फिर मिटाया कौन? तो आप ही अपने किस्मत को बना सकते हैं। आप ही लिखने वाले भी हैं, आप ही मिटाने वाले भी। तो थोड़ा सा समझिए कि लिखना क्या है और मिटाना क्या है। हो सकता है कि अभी ना समझ में आता है, हम लोग को भी नहीं समझ में आता, तो इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। दूसरी बात करते हैं अकारांत या अकारांत। है अकारांत, अकारांत
ये मिटा दे, जो कि ये नियम आपका यही रहेगा, ये थोड़ा मिटा ही देते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। कह रहा है अकारांत, अकारांत का मतलब समझ में आया? लास्ट में क्या आना चाहिए? अब ये कह रहा है भैया ये आ भी आ जाए, अकारांत आ जाए या आकारांत आ जाए। अब ये तो हुई झमेला वाली बात। अभी कह रहा है कि अ भी आ जाए और आ भी आ जाए, तब आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने पे, इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कर देने से स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इसमें कितने को समझ में आ रहा? अब जैसे अब एक तरफ क्या लिखे बोले और दूसरी तरफ क्या लिखे स्त्रीलिंग, क्या लिखे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में नर का क्या होगा? नर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नारी। क्या कर रहे हैं बेटा? अ का आ, और यहाँ आ आए तो क्या हो जाएगा? इकारांत हो जाएगा, यानी कि बड़ी इकारांत दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब इकारांत की बात कर रहा है तो बड़ी इकारांत कर रहा है ना, बड़ी ई लिखा है कि नहीं? और को लिखा है कि दीर्घ लिखा है? कौन सा ई है? दीर्घ है ना, दीर्घ ई का भी उच्चार होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? नारी। क्या हो गया? नारी। इसी तरह दास का दासी, दास का दासी, दास का दासी। कबूतर का कबूतरी। अब पुत्र का पुत्री। और नाना का मामा का। समझ में आया? अब भाजा का भतीजा का भतीजा। क्या हो गया? भतीजी। भतीजा का हिरण का हिरनी। अब कोटा का कोटा कोटी। रस्सा आ गया कि नहीं? लास्ट में यहाँ आकारांत के शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये आकारांत के शब्द है कि नहीं है? आकारांत के शब्द है, आकारांत है, ये आकारांत है। अकारांत और आकारांत को क्या कर दिया? इकारांत में कर दिया, यानी भतीजा का भतीजी और कोटा का कोटी। इसी तरह बेटा का चाचा का देव का छोटा का। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। नियम बंधन का बंधन नहीं,
अब यहाँ पे देख लो, औ हो या आ हो, क्या होगा? ई होगा। अब ये तुम्हारा कॉमन सेंस है। हाँ? अब पापा का पापी नहीं होगा। पापा ये पुरुष है, पुल्लिंग है, पापा शब्द पुल्लिंग है। अब कैसे निकालोगे पापा का पापी? पाप का होता है पापी। पाप शब्द क्या है? पुल्लिंग है। पाप क्या है? पुल्लिंग है। क्योंकि पाप, पाप क्या है? अकारांत शब्द है और इसका क्या हो गया? पापी। अब पापा का पापी मत बनाओ भैया, नहीं तो पापा बहुत खुश हो जाएंगे। समझ में आया? तीसरा नियम हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ये दो नियम समझ में आए? तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। आगे आपको कभी भी पेपर में कभी लिंग संबंधित पहचानने में आए कि इसका लिंग क्या होगा तो आप गलत ना करें। किसी को दिक्कत है? कोई भी बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? दो नियम में पहला तो जान लो कि क्या हो गया? अ था तो आ में बदलेगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए। अब अ और आ हो, पुल्लिंग है, अ में अगर है, पहला है, पहले से दूसरे को तुलना कर लेंगे। पहला कह रहा है कि अ आएगा तो आ होगा, लेकिन आ नहीं हुआ, बड़ी हो गया तो नहीं होगा, कभी भी होगा। क्योंकि क्या गाना है? अ और आ, यानी अकारांत और अकारांत किसमें बदलेगा? इकारांत में बदलेगा। तो आ में भी जाएगा और ई में भी जाएगा। तो ये दो हो गए स्त्रीलिंग परिवर्तन के नियम। समझ में आया? अब इस तरीके से आप अलग अलग जब बुकों को पढ़ेंगे आप अपने समझ बनाइएगा। आपके शब्द जो है ना अनोखे हैं। जैसे अभी आप चमत्कार दिखाएं, ऐसा चमत्कार ना दिखाइएगा, अलग अलग बुक ले लीजिएगा। भले आप किसी भी कंपटीशन बुक हो, किसी क्लास का बुक हो, कोई मतलब नहीं, किसी भी तैयारी का बुक हो, वहां से उठा लीजिए लिंक का चैप्टर और उसमें देखिए कि क्या आपको आ रहा है कि नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप आइए, क्वेश्चन लेकर आइए, पूछिए, स्वागत। समझ में आया? यस सर। सफल होना है या असफल होना है ये आपको। तो समाज में बहुत लोग हैं ना जो पढ़े लिखे, तो समाज के जैसा आप भी वही करेंगे। क्योंकि हम लोग अधिकतर क्या सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। समाज में जानते हो क्या हो? समाज में शिक्षा का भार कौन संभाल कर रखता है? शिक्षा आज किसके बदौलत आगे बढ़ रही है? भीमराव अम्बेडकर के जो ज्ञान था ना, वो आप सम्मानित करके दे दिए, आपको बटोर के दे दिए। आप इस पीढ़ी को आगे लेकर चल कौन रहा? बताइए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा तो जोर डालिए अपने दिमाग पे। करेक्ट आंसर, अध्यापक। क्या समाज में अध्यापक भी पढ़ा लिखा है? क्या केवल अध्यापक ही है जो पढ़ा लिखा है? इस समाज में और भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अध्यापक के सिवा कौन इस पीढ़ी को आगे की शिक्षा देने का प्रयास करता है? थोड़ा सा जोर डालिए। हाँ, माता पिता जोर डालो। चलिए स्कूल छोड़ दीजिए, घर बैठ जाइए। क्या आपके माँ बाप निकाल के देंगे समय? ये भैया एक प्रोफेशन है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो मजा लेकर पढ़ाया जाए ना
बहुत सुकून मिलता है, गर्व होता है अपने आप पे कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। तो पूरे भविष्य का निर्माण करने वाला कौन है? एक शिक्षक। सब पढ़े लिखे हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं सब पढ़े लिखे हैं। बिना प्रोफेसर पढ़े लिखे का प्रोफेशन है। आपके घर में मम्मी पापा भी पढ़े हैं, भैया भाई भी पढ़े हैं, सब पढ़े हैं ना। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, लेकिन इस शिक्षा को कौन आगे लेकर जाता है? अध्यापक जा रहे हैं, तो अध्यापक को इस समय क्या पेंशन के लिए मारामारी करना चाहिए? क्या अध्यापक को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ, पेंशन तो बंद है भैया, स्कूल छोड़ के दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन कर रहा है। थोड़ा सा सोचिए कि हम ये शिक्षा की बात अपने बारे में नहीं कर, पूरे शिक्षक की बात। वो हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं जिनसे हमने पढ़ा है। हम तो एक प्राइवेट है, हमको कौन सा पेंशन चाहिए? हम तो अपना स्टेबल करके पढ़ा रहे हैं, हमको कौन पेंशन चाहिए? हमको तो कोई अपना नहीं है। हम आत्मनिर्भर है, आज के आत्मनिर्भर, आज के आत्मनिर्भर है ना। जब तक हमारे अंदर हुनर है हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। लेकिन उन शिक्षकों की क्या गलती है जो शिक्षक गवर्नमेंट, क्या उनको पेंशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो क्यों बंद है पेंशन? तो इसलिए हमने कहा कि आप भी वर्तमान समाज के जैसा मत बनिए। तो इस समाज को कैसे बदल सकते हैं? आप पढ़े लिखे हैं ना, हो सकता है कि भविष्य में आपको एक बेहतर डॉक्टर हो सकता है, कोई यूपीएससी क्रैक करके आईएएस पीसीएस हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई बड़ा प्रोफेसर हो सकता है। तो भैया प्रोफेसर टीचर तो मजबूरी करे या शौक, उसे तो भैया पढ़ाना है, उसे समाज को आगे लेकर चलना है। लेकिन क्या और भी लोगों का दायित्व बनता है कि नहीं बनता? तो क्या आप भी वर्तमान समाज के लोगों के जैसा अपना दायित्व निभाना चाहेंगे? बोलो, कैसे बदलेगा ये? या अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, एनीवन कहीं पे भी कोई भी सर्विस कर रहे हैं, आप अपने समय का केवल 1 घंटा निकाल लेना, 1 घंटा 45 मिनट, आप अपने नॉलेज को अपने आसपास के बच्चे को दीजिए। एक समय बना लीजिए कि हमें 45 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाना, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें अपने आसपास के बच्चों को कौन पढ़ाना? तो बताओ ये एजुकेशन सुधरेगा कि नहीं? अगर एक यूपीएससी का एक डीएम और 1 घंटा समय देता है अपने आसपास के बच्चे को, तो बताओ कितने डीएम बनेंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर एक इंजीनियर अपना पूरा मेहनत 1 घंटा अपने आसपास के बच्चे को देता है, उसका समाज कैसा बनेगा? हम नहीं कह रहे हैं, तुम खुद ही सोचो ना, थोड़ा सोच के देखो कैसा होगा। क्या आपके आसपास डॉक्टर नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? कितने लोग समाज को कुछ देना चाहते हैं? कितने लोग समाज को देना चाहते हैं और कितने लोग दे रहे हैं? अब बताओ हमारा कहना उचित है या अनुचित? ये डिसीजन आपका। अगर हम मान लीजिए आईएएस पीसीएस डॉक्टर भी है, नहीं समय दे सकते हैं, तो क्या आप अपने सैलरी का 10% भी किसी बच्चे को शिक्षा में दे सकते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, ये आने वाले जो समाज में अभी जो चल रहा है उससे नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि भविष्य या देश आपसे चलने वाला है। भविष्य के निर्माता आप हैं,
यानी अगर हमारा देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है। और सुरक्षा को बहुत प्रदान करता है एजुकेशन, शिक्षा। जैसा बेहतर शिक्षा होगा, वो किताबी शिक्षा ही नहीं होनी चाहिए, किताबी के साथ साथ आपके वर्तमान स्थिति में जो शिक्षा चल रही है उससे भी कुछ सामाजिक तत्व भी होने चाहिए। हम लोगों के स्कूल में यही सिखाया, हमसे पूछा जाता था, हम लोगों से पूछा जाता था आप कौन है, कौन है आप, सब अपना नाम बताते हैं, हम ये हैं, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन हम कौन है? हम भारतीय है। हम भारत का सपना देखते हैं कि भारत एकदम आगे चले, हर देश में आगे रहे, विश्व गुरु हो जाए, सब इसके नक्शे कदम पे चले। कैसे चलेगा नक्शे कदम पे भैया? तुम तो खुद ही स्वार्थी बड़े हुए, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम नहीं दे सकते हो, तुम्हारे पास पैसा है, नहीं दे सकते हो, रोड पे चलना सफर में करते हुए ना ऐसे गरीब बच्चे मिलेंगे, पैसा मांगते हुए मिलेंगे, लेकिन उसका दायित्व कौन निभा सकता? क्या वो बच्चा एक गरीब है, एक गरीब बच्चा है ना जो ट्रेन में या रोडों पे भीख मांग रहा है ना, रोडों पे या ट्रेनों में भीख मांग रहा है, क्या उसके पास कोई समाज होगा कि नहीं होगा? उसके पास समाज होगा कि नहीं होगा? क्या उसके गांव में कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? सोच लो, 10 लोग, मात्र हम 10 की बात करते हैं, 10 लोग, कोई इसमें इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई यूपीएससी है, कोई पुलिस वाला है, कोई कुछ भी है, किसी व्यापार है, कोई कुछ है, और आधे घंटा उस बच्चे को पढ़ा दिए, उस गरीब बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को ढूंढ के, तो बताओ उसका गांव कैसा होगा, उसका समाज कैसा होगा? नहीं कर सकते। इस बच्चे की आवश्यकता क्या हो सकती थी? इस बच्चे की आवश्यकता क्या हो सकती थी? क्यों भीख मांग रहा है ये बच्चा? भीख क्यों मांग रहा? इसके पिताजी नहीं होंगे, उसको खाने की पूर्ति नहीं होती होगी, तभी तो भीख मांग रहा है ना। अब कोई महल में बैठा हुआ बच्चा तो भीख नहीं मांगता है ना। इस तत्व को अगर हम यही खत्म कर दे तो क्या ये बच्चा ट्रेन में भीख मांगते हुए मिलेगा? आप समय नहीं दे सकते, इस बच्चे को अडॉप्ट कर दीजिए। अडॉप्ट करने का मतलब क्या? उसका खर्च पूरा चलाना है, खर्च चलाने के लिए सक्षम है तो आप चला दीजिए, नहीं सक्षम है तो कुछ जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी बनती है, और कुछ जिम्मेदारी किसकी बनती है? समाज की भी बनती है। तो हम गवर्नमेंट से केवल क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को ये चाहिए ऐसे बच्चों को, बहुत सा तकलीफ होता है जब ट्रेनों में जाते हुए, सफर करते हुए ऐसे बच्चे, और ट्रेन में जाए ना, ट्रेन में या कहीं बस स्टैंड पे तो जाओगे तो भारत में ऐसा हो गया है, किसको दे किसको ना दे, अजीब सा एक गुस्सा आता है कि इस गुस्से का जिम्मेदार कौन है? कौन है इस गुस्से का जिम्मेदार? क्या केवल गवर्नमेंट है? नहीं, हमारा समाज भी है, हम लोग हैं कि ऐसे बच्चों को अगर हम यही रोक दे तो नहीं होगा। दूसरी जिम्मेदारी, अगर एक एक व्यक्ति आधे घंटा दे तो ये बच्चा क्या होगा? पढ़ा लिखेगा कि नहीं? हाँ, कुछ व्यक्ति मान लो कि समय नहीं दे सकते, कुछ व्यक्ति इसको पैसा दे देते। सैलरी अगर हमारा 1 लाख है तो 1 लाख का 10% भी देते हैं तो कितना होगा? उसका पूरा परिवार समझ जाएगा यार। लेकिन 10,000 देने में उसकी क्या हो जाएगी? हालत खराब हो जाएगी। और अब हम कह रहे हैं कि 10,000 तुम्हें 1 महीने का नहीं दे रहा है, 1 साल का दो ना, 1,000 कितना हुआ? 1,000 रुपये। अगर 2-4 व्यक्ति ऐसे फंड बना के या ऐसे समूह बनाकर इस व्यक्ति का सपोर्ट दे, 3,000 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? संभालेगा कि नहीं? चलो, ये तो हम अपने तरफ से कर सकते थे। गवर्नमेंट ने इसको क्या कर सकती थी? गवर्नमेंट सरकारी स्कूल खोले है ना, लेकिन सरकारी स्कूलों की ऐसी स्थिति है कि बच्चे कहाँ जाते हैं? प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। ये गलती किसकी है? और की गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट हमारा गलत हम है, तो अगर हमारे पास पैसा है तो हम सरकारी स्कूल में जाते नहीं, पूछने नहीं जाते हैं कि कौन टीचर आया है कौन नहीं आया। दूसरी चीज
कीजिए, गलती उनकी है जो अधिकारी बैठे हुए हैं। जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जाकर देखें कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे और क्या कंडीशन में पढ़ाई चल रही है। उनसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैसा आ गया ना, हमारा बच्चा पढ़ रहा है ना, अब उसमें जाने वाला है कौन बच्चे, गरीब जो पढ़ा लिखा नहीं है। वो क्या क्वेश्चन करेगा भैया, जो पापा बाबा नहीं जानता है वो टीचर से जाकर तो बात करेगा। जो टेट सुपर टेट पास होकर टीचर आया है और इतना 16 17 साल 18 साल पढ़कर 20 साल पढ़ कर 22 साल 25 साल पढ़ के आया है, उससे जाकर वो जीरो लेवल का व्यक्ति तर्क करेगा। अगर मान लो हम लोग जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जाकर तर्क कर सरकारी स्कूलों में, तुरंत क्या हो जाए, एक साल हम लोगों को हो जाए। ये लोग क्या होते हैं, जब कर जाते हैं, तो भी यूनिटी नहीं है। एजुकेशन में क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। कि पहले बोले कि उंगली से चोट लगेगा मुक्के से, क्लास को कैसा होना चाहिए, मुक्का। जब ये बचपन से ही मुक्का बन के रहेगा तो बाहर निकलेगा ना समाज में मुक्का बन के रहेगा। आज हम लोग का विद्यालय जैसे 9 में जयंती तो अलग दिखता, कोई यूनिटी आज मुक्के की है। आज हम लोगों को कोई समस्या होती है ना तो पूरा नौकरी वाले एक होकर काम करते हैं। किसी की कोई बीमारी हो गई सब 100 रुपया 200 रुपया अनुदान देके एक बड़ा सा अमाउंट कर देते हैं। जैसे हमें लोग जिस नौकरी से पढ़े हमसे बस 1000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, 1000 लोग उसमें। अब हम लोग अगर किसी व्यक्ति की आवश्यकता हो तो 1 लाख रुपये, अगर 100 रुपये दिए तो कितना होगा, 100 रुपया कितना कर दिया, 1 लाख। अगर इस व्यक्ति की 5 लाख की जरूरत है तो 500 रुपये कितना कर दिया, 5 लाख। चुटकी बनाते हुए क्या हुआ, कहीं पे हाथ फंसाने की जरूरत नहीं पड़ी। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए हम लोग अपने आप में ही काफी है, वो हमारा नवोदय सिस्टम काफी है। किसी भी समस्या को हम लोग चुटकी बजा के क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। जो जहाँ जिस लेवल पे है वहाँ नहीं कर रहा, केवल किस लेवल पे, ये नहीं पूछता है ना कि आप किस नवोदय में पढ़े हो, नहीं, बस ये जानता है कि नवोदय हो क्या प्रॉब्लम है। और भारत में बहुत सारे लेवलों के बहुत अच्छे लेवल के नवोदय के स्टूडेंट क्या है, पढ़े हुए। और इंडिया में बात करें तो बहुत सारे ऐसे लेवल हैं जो एकदम चुटकी बनाते हुए काम करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं। ऐसा नहीं है वो परफेक्ट है, उसमें भी कुछ कमियां हैं। उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्प नहीं करना चाहते, वो अजीब बड़ी बात 1 लाख वाला बात है। कुछ लोग हैं इच्छा है लेकिन कुछ लोग हैं उसे करने नहीं देते, बोलते हैं कि हमारे यार 100 रुपया दे दे, फ्री में आएगा, मेरे तो नहीं कमाए हैं। अरे भैया तुम्हारे 100 रुपया से या 500 रुपया से 1000 रुपये से किसी की जिंदगी बच सकती है। सोचो वो जिंदगी जब बच जाए तो कितना बड़ा काम होगा, उस समस्या से वो लोग निकल जाए तो कितनी बड़ी काम होगी। वैसा ही टीम हमें अपने समाज में भी डेवलप करना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में आप कुछ ऐसा रखिए, आने वाले आप फ्यूचर को क्या करें, अपने हाथ में लेकर करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मर्यादाएं आपसे जुड़ी है, आपका देश, आपका भविष्य, आपका पूरा का पूरा देश का नाम आपसे जुड़ा है। तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, केवल किताबी वाला, किताबी वाला तो ये है आज के समाज के लोग कि केवल अंदर से हिम्मत है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत है तो करके तो दिखाओ यार। तुम किसी एक गरीब का हेल्प करके दिखाओ, किसी चीज में नहीं कर सकते हो भैया, कम से कम पढ़ाई में तो करो, क्योंकि पढ़कर कहाँ देता है। और एग्जाम्पल कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहा जाता है ना, उनकी कहा है शिक्षा शैली का ऐसा दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कहा जाता है शैली का दूध, शैली का दूध और है, तभी तो जंगल का राजा कौन होता, शेर होता। जंगल का राजा बहुत, उससे भी बड़े बड़े विशाल विशाल जानवर है, लेकिन जंगल का राजा कौन है। तो बताओ इस स्लोगन का इस लाइफ से क्या रिलेट कर रहा है, कुछ समझ में आया इस स्लोगन का लाइफ से रिलेटिंग क्या चीज।
शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मतलब शेर कहाँ है? जंगल में। जंगल में उससे भी विशाल विशाल जानवर है कि नहीं? राजा कौन है? शेरनी के दूध में बल है कि नहीं? और उसने क्या दिया? तुलना कर दिया। जब आप समाज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि तुलना कर रहे हैं तो कौन सा, ठीक है? अभी समझ में नहीं आया, जब समाज पढ़ लेंगे तो उससे समझ में आने लगेगा। अब शिक्षा शेरनी का ऐसा है, यानी शिक्षा का बदौलत जो जितना पढ़ा लिखा रहता है ना उतना इंसान। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके समय पढ़े लिखे और भी तो लोग थे ना, लेकिन आज संविधान बनाने वाले का नाम किसको नाम माना जाता है? संविधान के पिता किसको कहा जाता है? इसके बल पे सभी का दूध पी गया है देखा। शिक्षा बालू की है, यानी कि शिक्षा उनके पास इतना था कि आने वाला न अतीत में किसी के पास था, न वर्तमान में है और न ही भविष्य में अब संभव है, क्योंकि शिक्षा उस तरीके का रहा नहीं। थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ आप अपने साथ साथ अभी आपका यही लेवल होता है कि जो चीजें अभी आप पढ़ रहे हैं अगर एज वेल इसको बेहतर तरीके से पढ़े तो आप समाज को कुछ दे सकते हैं। आप देना चाहते हैं या समाज के जैसा बनना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड होगा। बाकी लोग जा सकते हैं और